तो मेरे साथ संस्कृति है अजमेर में। मैं हाँ भैया। हाँ साहब, आज मीटिंग ली थी, किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई? आज 15 सूत्री कार्यक्रम के ऊपर विस्तृत चर्चा हुई और हर पॉइंट पे डिस्कस किया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि जो 15 सूत्री कार्यक्रम जिस उद्देश्य से लॉन्च किए गए हैं उन पे काम किया जा सके। जिन एरियाज़ में काम अच्छा हुआ है उसको प्रमोट करने के लिए कहा गया है। जिन एरियाज़ में काम कम हुआ है या काम में कुछ लापरवाही रही है उन एरियाज़ के अंदर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उन पे एम्फेसाइज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। 15 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे हुई कि समाज के उस वर्ग को जिसमें शिक्षा की कमी या बिज़नेस की या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो उनकी सभी जगह कैसे हिस्सेदारी बने, इस बात को लेके 15 सूत्री कार्यक्रम की ज़रूरत हुई थी। और मुझे बहुत खुशी है आप सबको ये बताते हुए कि आज की मीटिंग बहुत सार्थक रही और सभी डिपार्टमेंट के सभी लोग बाग यहाँ मौजूद थे। कुछ जब अपन मीटिंग करते हैं तो कुछ ग्रे एरियाज़ भी सामने आते हैं जिसमें काम नहीं होता है, कुछ ऐसे काम भी आते हैं जो उम्मीद से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो सभी मिली जुली डिटेल्स डिस्कशन हुई। कुछ ऐसी जगह मिली जिसमें टेक्निकल एजुकेशन में थोड़ी कमी महसूस हुई। टेक्निकल एजुकेशन में को कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। नरेगा के बारे में बात की गई। नरेगा में कैसे समाज के सभी वर्गों को हिस्सेदारी मिले, इस बारे में बात की गई। और जो शहरी रोजगार गारंटी योजना जो मुख्यमंत्री जी ने चालू की है इस बजट से, उस पर विचार विमर्श किया और ये तय किया कि किस तरीके से ये लागू हो और अगर लागू हो तो समाज के हर तबके को उसका फ़ायदा कैसे मिले, माइनॉरिटी के लोगों को कैसे फ़ायदा मिले। कुछ ऐसे इश्यूज़ जो मुस्लिम समाज के हैं या मेरे साथ क्रिश्चियन समाज के लोग बाग भी इस मीटिंग में हिस्सेदारी ली उन्होंने, और उन्होंने बताया कि बहुत अरसे से उन लोगों को एक बहुत बड़ी जमात उनकी क्रियान्विति हो रही है, नहीं हो रही? अल्पसंख्यक विभाग और मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन यहाँ अजमेर में आज आपके सामने इसीलिए उपस्थित हूँ कि मैं मॉनिटरिंग की ही मीटिंग करने आया हूँ। जो 15 सूत्री कार्यक्रम है उस 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा मीटिंग थी ये। जिन डिपार्टमेंट ने इसमें अच्छा काम किया उनको शाबाशी दी जा रही है, जो डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर पाए उनको सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस की गुंजाइश है उनको प्रोत्साहन के लिए कहा जा रहा है, उनको प्रचार प्रसार के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारी स्कीम ऐसी है जो आम जन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो कैसे पहुंचे, इफेक्टिव तरीके से कैसे पहुंचे, उस बारे में आज पूरी समीक्षा की गई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसकी एग्जीक्यूशन मीटिंग भी दोबारा लेंगे ताकि जो आज जिन बिंदुओं पे, जिन एजेंडाज पे आज डिस्कशन हुआ उन पे क्रियान्विति शुरू हो, एग्जीक्यूशन शुरू। आज मीटिंग ली थी, किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई? आज 15 सूत्री कार्यक्रम के ऊपर विस्तृत चर्चा हुई और हर पॉइंट पे डिस्कस किया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि जो 15 सूत्री कार्यक्रम जिस उद्देश्य से लॉन्च किए गए हैं उन पे काम किया जा सके। जिन एरियाज़ में काम अच्छा हुआ है उसको प्रमोट करने के लिए कहा गया है। जिन एरियाज़ में काम कम हुआ है या काम में कुछ लापरवाही रही है उन एरियाज़ के अंदर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उन पे एम्फेसाइज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। 15 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे हुई कि समाज के उस वर्ग को जिसमें शिक्षा की कमी या बिज़नेस की या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो उनकी सभी जगह कैसे हिस्सेदारी बने, इस बात को लेके 15 सूत्री कार्यक्रम की ज़रूरत हुई थी। और मुझे बहुत खुशी है आप सबको ये बताते हुए कि आज की मीटिंग बहुत सार्थक रही और सभी डिपार्टमेंट के सभी लोग बाग यहाँ मौजूद थे। कुछ
जब अपन मीटिंग करते हैं तो कुछ ग्रे एरियाज़ भी सामने आते हैं जिसमें काम नहीं होता है, कुछ ऐसे काम भी आते हैं जो उम्मीद से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो सभी मिली जुली डिटेल्स डिस्कशन हुई। कुछ ऐसी जगह मिली जिसमें टेक्निकल एजुकेशन में थोड़ी कमी महसूस हुई। टेक्निकल एजुकेशन में को कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। नरेगा के बारे में बात की गई। नरेगा में कैसे समाज के सभी वर्गों को हिस्सेदारी मिले, इस बारे में बात की गई। और जो शहरी रोजगार गारंटी योजना जो मुख्यमंत्री जी ने चालू की है इस बजट से, उस पर विचार विमर्श किया और ये तय किया कि किस तरीके से ये लागू हो, और अगर लागू हो तो समाज के हर तबके को उसका फ़ायदा कैसे मिले, माइनॉरिटी के लोगों को कैसे फ़ायदा मिले। कुछ ऐसे इश्यूज़ जो मुस्लिम समाज के हैं या मेरे साथ क्रिश्चियन समाज के लोग बाग भी इस मीटिंग में हिस्सेदारी ली उन्होंने, और उन्होंने बताया कि बहुत अरसे से उन लोगों को एक बहुत बड़ी जमात क्रिश्चियन समुदाय की यहाँ रहती है और ग्रेवयार्ड्स की कमी है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि ज़रूरत के मुताबिक उनको स्थान उपलब्ध कराए जाए। एजुकेशन के बारे में बात की गई। माइनॉरिटी पॉकेट्स कितनी हैं ज़िले के अंदर, उन पॉकेट्स में क्या काम किया जा रहा है, उस बारे में बात हुई। तो कुल मिलाकर के समाज का अपलिफ्टमेंट कैसे हो, और जो आज के सिनेरियो में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि कुछ ताकतें ऐसी है जो सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ा रही है। मॉनिटरिंग कर रहा है कि इस तरह की जो समाज के लिए जो योजना बन रही है उनकी क्रियान्विति हो रही है, नहीं हो रही। अल्पसंख्यक विभाग और मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन यहाँ अजमेर में आज आपके सामने इसीलिए उपस्थित हूँ कि मैं मॉनिटरिंग की ही मीटिंग करने आया हूँ। जो 15 सूत्री कार्यक्रम है, उस 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा मीटिंग थी ये। जिन डिपार्टमेंट ने इसमें अच्छा काम किया उनको शाबाशी दी जा रही है, जो डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर पाए उनको सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस की गुंजाइश है उनको प्रोत्साहन के लिए कहा जा रहा है, उनको प्रचार प्रसार के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारी स्कीम ऐसी है जो आम जन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो कैसे पहुंचे, इफेक्टिव तरीके से कैसे पहुंचे, उस बारे में आज पूरी समीक्षा की गई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसकी एग्जीक्यूशन मीटिंग भी दोबारा लेंगे, ताकि जो आज जिन बिंदुओं पे, जिन एजेंडाज पे आज डिस्कशन हुआ उन पे क्रियान्विति शुरू हो, एग्जीक्यूशन शुरू। डिस्कशन हुआ, अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि ज़रूरत के मुताबिक उनको स्थान उपलब्ध कराए जाएं। एजुकेशन के बारे में बात की गई। माइनॉरिटी पॉकेट्स कितनी हैं ज़िले के अंदर, उन पॉकेट्स में क्या काम किया जा रहा है, उस बारे में बात हुई। तो कुल मिलाकर के समाज का अपलिफ्टमेंट कैसे हो, और जो आज के सिनेरियो में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि कुछ ताकतें ऐसी है जो सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ा रही है। हम किस तरीके से काम करें कि समाज की, एक समाज से दूसरे समाज की बीच में बढ़ती हुई खाई को पाटा जाए, उनको दूर किया जाए, सांप्रदायिक इश्यूज़ को कैसे डील किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे जनरेट किया जाए, गरीब आदमी को मकान कैसे मिले, झुग्गी झोंपड़ी से प्रमोट होकर के वो अफोर्डेबल हाउसिंग में कैसे जाए। ये भी पता लगा कि यहाँ करीब 220 आवास बने हुए हैं जो जिनको कच्ची बस्ती वाले लोगों को दिए जाने हैं, उस पर भी स्पीडी वर्किंग की जाए। जो समाज का निम्न वर्ग है, आखिरी छोर पे बैठा है, उसको सरकार के कामों का फ़ायदा कैसे मिले, किस तरीके से स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो कि उस वर्ग को वहाँ बैठे बैठे उन स्कीमों का फ़ायदा मिल पाए। एक स्कीम बहुत अच्छी मुख्यमंत्री जी ने इस साल लॉन्च की है कि सर्टेन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी दुनिया के अंदर, हायर एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में, उनको हम 1 करोड़ रुपए तक की सहायता दे रहे हैं। 1 करोड़ रुपए तक का पैसा दे रहे हैं जिससे बच्चा जाके एजुकेशन ले सके। उसमें सर्टेन क्राइटेरिया है, इनकम का क्राइटेरिया है, लेकिन किसी भी इनकम के अंदर, इवन अगर वो हायर इनकम का भी है तो भी उसको कुछ ना कुछ फंडिंग दी जा रही है। लेकिन सर्टेन क्राइटेरिया है, और सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे मेधावी हैं, इंटेलिजेंट हैं और दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस में एग्ज़ाम देते हैं और पार्टिसिपेट करके पास हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। उनको पैसे की वजह से वो आगे अपना दाखिला नहीं ले पाते,
तो ऐसी स्कीम मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है, तो उसका स्कीम्स का एक्सपोजर कैसे हो, लोगों तक कैसे मिले, उसका प्रसार कैसे हो, प्रचार कैसे हो, उन स्कीमों को समाज तक ले जाया जाए और समाज को जानकारी दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।